हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आप लोगों से मोस्ट इंपोर्टेंट 11 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। और ये क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है आप सबको पता है कि भाई कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, प्यारे बच्चों करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो प्यारे बच्चों ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरुआत करता हूं भाई अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भाई आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से क्लास बनाने के लिए। तो बच्चों शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। क्या कहता है कि हाल ही में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 मई, 9 मई, 8 मई। प्यारे बच्चों नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं जो आपकी वर्षगांठ मनाई गई है वो आपकी 9 मई को मनाई गई है। 9 मई आप लोगों के लिए क्या है सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज मॉस्को में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विजय दिवस परेड की मेजबानी करेंगे। इस कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको सहित 20 से अधिक विदेशी नेता इसमें शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों के सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी जो प्यारे बच्चों की है ये आपकी हाफेल इंडिया के साथ की है। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? तो सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना जी? हमारा भारत देश सबसे बड़ा, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्या बन चुका है? वाहन निर्माता बन चुका है, जो आपके वाहन, कार, बसें इत्यादि बनाता है। ठीक है। क्या कहता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या बन गया? वाहन निर्माता बन गया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहां शुरू हुई है? शिकागो, पेरिस, बीजिंग। तो प्यारे बच्चों ये कहां शुरू हुई है? तो ये आपके शिकागो के अंदर क्या है शुरू हुई है। ऑप्शन जो आपका प्यारे बच्चों ए है वो क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 आज से अमेरिका के शिकागो में शुरू हो रही है। जो आपका स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारतीय अभियान में क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। और एकमात्र महिला वर्ग में प्यारे बच्चों क्या रहेगा? ये भारतीय खिलाड़ी रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि हाल ही में किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? जो आपका भारत का एक राज्य है प्यारे बच्चों, वो वैश्विक आयु अनुकूलन शहर में क्या है आपका चुना गया है। तो प्यारे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? कोझिकोड। कोझिकोड एक शहर है प्यारे बच्चों, इसको शामिल किया गया है। जो आपका कोझिकोड को WHO के वैश्विक वृद्ध अनुकूलन शहरों और समुदायों नेटवर्कों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है कि हाल ही में 2025 SAFF U19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार करेगा? तो राज्य क्या वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपसे कहे
कि SAFF U19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश क्या करेगा, पहली बार ये मेजबानी करेगा। क्या कहता है कि भाई 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने है जी। क्या कहता है कि हाल ही में क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो ये बैठक प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहां पर की है? होनोलुलु के अंदर की है। एक गाना भी है रे लुलु लुलु, इस तरीके से गाना भी है, लेकिन वो आपने देखा होगा, छोटा सा राजस्थानी बच्चा है, काफी ट्रेंड में है प्यारे बच्चों। तो ये भी होनोलुलु है। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर फोरम का 24वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? तो ये 24वां संस्करण प्यारे बच्चों आपके दुबई शहर के अंदर संपन्न हुआ है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैंने एक रील देखी थी भाई, उस रील्स को देखकर मुझे ये क्वेश्चन याद आया। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दुबई जो है, या आपसे पूछ लिया जाए कि बुर्ज खलीफा कौन से देश में है, कौन से देश में है, आप इसका आंसर है जो कमेंट में जरूर करना कि बुर्ज खलीफा कौन से देश में है। ठीक है, क्या कहता है जी अगला प्रश्न कि हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ जो पार्क है कहां खुलेगा? तो भाई जो आपका वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से हम इसको जानते हैं, नोएडा के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या है आपका पार्क है, खुलेगा। जो वेस्ट आपका मटेरियल होता है उससे रिलेटेड प्यारे बच्चों इस पार्क की नींव रखी जाएगी, उसी से ये आपका पार्क बनाया जाएगा। ठीक है जी, ये वही बातें हैं। क्या कहता है कि इसे नोएडा जंगल ट्रेल का नाम दिया गया है। यह महामाया फ्लाईओवर के पास स्थित रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग करने की जिम्मेवारी किस IIT को दी है? तो ये IIT क्या मुंबई है, दिल्ली है या कानपुर है? आपसे कह दे क्या कि दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग करने की जिम्मेवारी जो दी है IIT कानपुर को दी है। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या कहता है कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश करने के ट्रायल को मंजूरी दी है। जो प्यारे बच्चों IIT कौन सी IIT? कानपुर IIT। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए क्या कहता है कि यह ट्रायल भाई आपका 55 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा। इस 5 ट्रायल का कुल खर्चा पूछा जाए तो 2.75 करोड़ रुपए प्यारे बच्चों क्या रहेगा, इसका खर्चा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सबके सामने है। क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए मंच तैयार किया है? तो भारत ने किस देश के साथ किया है? हमारे चिली देश के साथ प्यारे बच्चों ये समझौते पर एक मंच तैयार किया है, जहां पर हम क्या करेंगे, व्यापार, आर्थिक व्यापार से जुड़ी सारी चीजें जो आपस में साझा करेंगे। क्या कहता है कि भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर वार्ता शुरू करने के लिए अपना क्या किया, हस्ताक्षर किया है। प्यारे बच्चों अभी यही यहाँ पर क्या करेंगे, मंच तैयार करेंगे जहां पर ये अपने व्यापार से जुड़ी सभी चीजें आपस में साझा करेंगे, जानेंगे और उस मंच के माध्यम से अपने आप को थोड़ा और मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूरी की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की है? आपकी गुजरात राज्य सरकार ने क्या कहा, बस शहरों का विकास करने के लिए मुझे 2204.85 करोड़ रुपए चाहिए और मैं अपने शहर का क्या करूंगा, विकास करूंगा। कौन से राज्य सरकार? गुजरात राज्य सरकार। ठीक है जी, CM की बात करें भूपेंद्र पटेल ने शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए प्यारे बच्चों इस योजना को हरी झंडी दी है। अगला प्रश्न कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो विशेष व्यापार समझौते की जो घोषणा करी है प्यारे बच्चों, ब्रिटेन के साथ करी है। किस देश ने? हाल ही में अमेरिका ने। क्लियर है? चलिए भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की है। बात करें भाई सामने जो चुनिंद ब्रिटिश कारों पर आयात कर में कमी और इस्पात तथा एल्यूमिनियम के शुल्क मुक्त आयात शामिल इसके अंदर इन्होंने किए हैं। अगला प्रश्न जी क्या कहता है कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। ये क्वेश्चन कल की क्लास के अंदर भी रिपीट हो चुका था, आज की इस क्लास के अंदर भी आ चुका है। तो आइसलैंड प्यारे बच्चों क्या है, मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने क्या जाना, 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और जैसे कि आप सबको बताया था कि भाई 15 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में अच्छे से बताएं। क्वेश्चन के अंदर मान लो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप की आपको फोटो दिखा दी जाएगी, भाई हाँ कुछ